हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्केडियन केमिस्ट्री में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की केमिस्ट्री। ठीक है, हालांकि लिखा जरूर क्लास 10th है, लेकिन ये क्लास 10th के लिए तो मस्ट है। 11th एंड 12th के लिए क्या है, बेस है ना। यहाँ से हम क्या देखें ना, देखिए सारे केमिस्ट्री हमें आना यहीं से स्टार्ट होती है। हमारे पास कम से कम, हालांकि अगर 10th में है तो 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट हमें याद होनी चाहिए। कौन कितने पे होते हैं, इसका मोलर मास क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है। ठीक है, उसके बाद उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले हमारे पास आएगा, सभी एटम लिखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास पहले क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। ठीक है, तो ये नंबर हमें पता होना चाहिए। हो गया, चलिए ध्यान समझते हैं। हालांकि ये नाम आपको एक सेकंड इधर, ठीक है, ये हमारे पास नाम आपको कंपलसरी है ना, क्लास 10th में तो आना चाहिए। 11th और 12th के लिए हमारे पास बेस यहाँ से। ठीक है, अब ध्यान समझते हैं ना, मोलर मास सॉरी एटॉमिक मास क्या होता है ना, यानी कि परमाणु क्रमांक क्या होता है ना। परमाणु क्रमांक वही होता है जिसमें हमारे पास केवल क्या उपस्थित हो, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। हालांकि ये क्लास 10th के लिए तो ओवर हो जाएगा, लेकिन 11th 12th वाले समझेंगे ना प्रोटॉन क्या होता है और इलेक्ट्रॉन क्या होता है। ठीक है, तो हमारे पास ऐसे समझते हैं ना, जो हमारे पास क्रम वाइज आएगा ना, यानी 1 से लेकर 20 तक हमें याद करना है। तो 1 से जो क्रम में आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, परमाणु क्रमांक हो जाएगा। ठीक है, परमाणु क्रमांक का हमें क्या करना होता है, लगभग, हालांकि क्लास 10th के लिए सिर्फ दोगुना ही किया जाता है, हाइड्रोजन को छोड़ के। हाइड्रोजन का 1 ही होगा, लेकिन और सबका क्या करना पड़ता है, हमें दोगुना लिखना पड़ता है। ठीक है, सब दोगुना लिखेंगे, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास मोलर मास यानी द्रव्यमान संख्या। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल साथ समझते हैं। देखिए, जैसे हाइड्रोजन 1 पे है तो इसका जो द्रव्यमान संख्या आएगी वो कितना आएगा, 1 ही आएगी। ठीक है, इसका 2 है तो इसका हमें और सबका कितना करना है, हमें दोगुना करना है। इसका कितना आ जाएगा 4, इसका कितना आ जाएगा 6, इसका 8, इसका 10, इसका 12, इसका 14। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, द्रव्यमान संख्या, और ये वाला नंबर क्या हमारे पास, परमाणु क्रमांक। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। ठीक है, परमाणु क्रमांक क्या होता है, जो क्रम वाइज होता है, हालांकि होता वही है जिसमें इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन हो। ठीक है, हालांकि ये 10 के लिए तो उभर जाएगा, क्योंकि 10 वालों के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अभी नहीं है। ठीक है, और मोलर मास क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन हो और प्लस उसके साथ क्या जाए, न्यूट्रॉन आ जाए, तो वो हमारे पास क्या होती है, द्रव्यमान संख्या कहलाती है। और परमाणु क्रमांक क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन या तो प्रोटॉन है बस। हालांकि आपको सिर्फ ऐसे जाना है कि सबका जो क्रम से आता है, वैसे भी हमारे पास देखिए क्रमांक क्या होता है, जैसे रोल नंबर होता है ना हमारे स्कूलों में, तो क्या होता है 1 करके तक गैप देके तो होता नहीं है। और द्रव्यमान संख्या कैसे याद रखें, द्रव्यमान का मतलब क्या होती है, भारी चीज होगी तो क्या होगा हमारे पास, उसका दोगुना करके आना है। ठीक है, हालांकि होता है तो दुगने से ज्यादा भी है,
जैसे इसी का आता है 6.9 के आसपास आता है, 8 मान लिया जाता है। हालांकि इसका सिक्का 7, ऐसे इधर आगे देखेंगे सबका तो दुगने से भी ज्यादा हो जाता है, लेकिन 10th के लेवल तक आपका सिर्फ दोगुना ही करना है। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, टेक ए स्क्रीनशॉट। इसको थोड़ा सा ऐसा लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन का तो एक ही होता है और हीलियम का हमारे पास 2 होता है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब क्या होता है ना, जैसे किसी तत्व को उसको क्रम में व्यवस्थित करना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। ठीक है, अब देखिए जो हमारे पास परमाणु क्रमांक है, ठीक है, उसी के हिसाब से करना है हमारे पास। पहले कक्षा में देखिए हमारे पास कक्षा कौन सी होती है, K-L-M-N यही होती है। इसमें हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 18 और इसमें 32 यानी 32 होते हैं। तो पहले हमारे पास किसमें होंगे, 2 में ही होंगे। तो हमारे पास 3 लाना है, हमारे पास 2 हो गया है, 2 सब में आना है, कम है। ठीक है, उसके बाद हमें लाना कितना है, 3, 2 आ चुका है तो बचा कितना, एक और चाहिए, हो गया। ऐसे इसका कितना हमारे पास 4 लाना है, यानी तो हमारे पास 2 लिखेंगे, बचेगा कितना 2 और चाहिए। ऐसे 5 है तो इसके लिए 2 और 3 चाहिए, इसके लिए 2 4, इसके लिए 2 5, इसके लिए 2 6, इसके लिए 2 7, इसके लिए 2 8। यहाँ तक हो गया। उसके बाद देखिए 8 के बाद क्या करना ना, 8 के बाद हम अगली कक्षा में चले जाते हैं। अगली कक्षा में जाने का मतलब हमारे पास होता है कि 8 के बाद हम 9 पे नहीं जाना, हमें 8 के बाद फिर से क्या करना, 1 से स्टार्ट करनी है। तो इसका कितना हो जाएगा 2,8,8 तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे 1 से स्टार्ट करेंगे। ऐसे मैग्नीशियम का 2,8,2 हो जाएगा, ऐसे नीचे करते आएंगे। ठीक है, यहाँ पे आएंगे तो 2,8,8 आ जाएगा। फिर इसके लिए 18 के लिए ये हो गया। इसके लिए कितना होगा 2,8,8,1 होगा। इसके लिए 2,8,8,2 हो गया, यानी 8 से हमें ऊपर नहीं जाना। 8 के बाद क्या करना, हमें अगली कक्षा में चले जाना है। ठीक है, 8 के बाद हमें अगली कक्षा में चले जाना। तो ये हमारे पास ये हो गया। ये हमारे पास क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये हमारे पास क्या है, परमाणु क्रमांक जो कि क्रम वाइज से होता है। ठीक है, और हमारे पास जो परमाणु जैसे हमारे पास है ना द्रव्यमान संख्या, तो द्रव्यमान संख्या जो होती है हमारे पास वो क्या होती है, एक एक करके, यानी हमारे पास डबल करना है हाइड्रोजन को छोड़ के। हाइड्रोजन हमारे पास क्या होता है, उसका एक ही होता है मोलर मास भी और एटॉमिक मास भी, और सबका क्या करना है दुगने, हालांकि ज्यादा होता है, लेकिन क्लास 10th के लेवल तक क्या होता है सिर्फ हम दोगुना ही रख सकते हैं। हालांकि 11th में भी रख सकते हैं, कोई वो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप समझ गया होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक स्क्रीनशॉट। चलिए उम्मीद ले लिया होगा, नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए, क्योंकि इसी में भी हम क्या करेंगे, सब एक ही सब बताएंगे ना। ठीक है, यानी खोजा पोचा होगा। चलिए ध्यान सुनिए, देखिए हमें क्या इसको पढ़ना ना, हालांकि हमें सबको लिखा है, हालांकि कुछ को लिख देते हैं, हम सभी का लिख ही देते हैं। एल्यूमिनियम कितना आ जाएगा 2,8,3 हो जाएगा, 2,8,4, 2 8 5, 2 8 6, 2 8 7, 2 8 8 यहाँ पे 2 8 और यहाँ पे। ठीक है, अगर जिसके लास्ट में हमारे पास 4 और 8 दिख रहा है, ठीक है, ये देखिए इसको हम डार्क करते हैं। ये 4 वाला हो गया और ये 8 वाला हो गया। ठीक है, ये भी 4 है और ये इधर 8 है। ठीक है, आई होप आपको दिखा होगा। जिसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने, जिसके लास्ट में 4 एंड 8 दिख रहा है उसको हमने डार्क कर लिया। ठीक है, ये जो हमारे पास है जिसके लास्ट में 4 एंड 8 है हमारे पास, वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, उपधातु कहलाते हैं। ठीक है, आई होप आप यहाँ तक समझे होंगे। जिसके लास्ट में 4 एंड 8 आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर, यानी कि यहाँ से मिला लेके 8 आ गया तो हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पे जो जिसके लास्ट में 4 एंड 8 आएगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, उपधातु। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास इस 4 के ऊपर आता है वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, मेटल यानी धातु कहलाएंगे। ठीक है, धातु ऐसे भी हमें पता है ना, लोहा हमारे पास क्या है, धातु तो लोहा क्या आता है, मजबूत होता है। मजबूत लोग क्या आते हैं, हमेशा ऊपर आएंगे। तो हमारे पास क्या होगा, उपधातु। तो उपधातु से जो ऊपर होगा, यानी उपधातु से जो ऊपर होगा क्या कहलाएंगे, धातु। यानी ये क्या उपधातु से ऊपर है, तीसरा हमारे पास क्या कहलाएंगे, धातु। जो धातु से नीचे आएगा, यानी 4 से नीचे क्या आएगा 5, ये क्या आएगा 6 और ये 7, नहीं तो ऐसे नहीं। यहाँ से देखिए 8 है, 8 की क्या है सब, 8 क्या वापस उपधातु, और ये इसका उपधातु के ऊपर है। चलिए ऐसे मतलब ये हमारे पास क्या है 4 पकड़ना है, 4 हमारे पास हो गया। तो 4 के जो ऊपर रहेगा तो हमारे पास क्या कहलाएंगे, धातु। 4 से जो नीचे रहेंगे वो सब क्या कहलाएंगे हमारे पास, अधातु। और ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, अधातु। आई होप आप यहाँ तक समझोगे। ठीक है, क्या समझते हैं, जिसके लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर
4 एंड 8 आएगा वो सब क्या कहलाएंगे उपधातु, और 4 से जो ऊपर होंगे, 4 से ऊपर क्या आएगा 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, तो वो सब क्या हमारे पास होंगे धातु। 4 से जो नीचे आएगा, 4 से नीचे क्या आएगा 5 आएगा, 6 आएगा एंड 7 आएगा, यानी 5 आएगा, 6 आएगा और 7 आएगा, तो हमारे पास क्या कहलाएंगे अधातु। ठीक है, ऐसे इसके नीचे 8 के नीचे फिर से देखेंगे 1 2 3 क्या 4 से ऊपर आता है, तो इतना भी क्या होता है हमारे पास धातु होगा। उसके बाद ये सब इतना हमारे पास क्या होंगे अधातु। ठीक है, ऐसे इसको क्या 1 और 2 है लास्ट में, 1 और 2 वाले क्या होता है हमारे पास धातु कहलाते हैं। आई होप यहाँ तक आप समझे होंगे। ठीक है, नहीं समझे तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए ध्यान समझते हैं ना। ये हमारे पास क्या था, पहले हमारे पास क्या लिखा गया परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर लिखा गया, जो हमारे पास क्या होता है क्रम वाइज होता है। उसके बाद लिखा गया हमारे पास मोलर मास यानी द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या क्या होती है, जिससे हमारे पास जिसका हम क्या कर सके हाइड्रोजन का एक करेंगे और सबका क्या करते हैं हमें डबल करके लिखना होता है। हो गया, उसके बाद ये हालांकि आपको नाम याद करना है मस्ट है। अब केमिस्ट्री की इस्तेमाल तो एकदम जान है ना। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास मस्ट है यानी जड़ ही हमारे पास। उसका हमें क्या लिखा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्टार्ट किससे करेंगे 1 और 2 से। उसके बाद जो हमारे पास एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक होता है वहीं से उतना हमें गिन के लाना है। तो स्टार्ट किससे करेंगे 2 से, और कहाँ तक जाएंगे 8 तक। 8 तक जाने के बाद क्या करेंगे अगली कक्षा में चले जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ये सारा हो गया। उसके बाद जिसके लास्ट में 4 एंड 8 दिख रहा है वो सब हमारे पास क्या कहलाएंगे उपधातु। ठीक है, और जो 4 से ऊपर रहेगा यानी ऊपर कौन लोग रहते हैं बड़े लोग रहेंगे, तो यानी क्या होगा हमारे पास मेटल होगा यानी धातु होगा। जो 4 से नीचे आएगा हमारे पास सब क्या कहलाएंगे अधातु यानी नॉन मेटल। ठीक है, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट। हो गया, अब ध्यान समझते हैं। देखिए अब जो हम पढ़ेंगे वो हमारे पास मस्ट है, क्योंकि हमारे पास क्या आता है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने यानी संयोजकता निकालने आती है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर अब देखेंगे। ठीक है, अब ध्यान से, हालांकि आपको याद हम करा देंगे, ऐसे नहीं समझते हैं। ये अगर आपको अगर ये पेज याद हो गया तो केमिस्ट्री में आधी ज़्यादा प्रॉब्लम आपकी हो जाएगी ना, सॉल्व हो जाएगी। यहाँ से अगर हमें पास ऑक्सीडेशन नंबर याद होगा तो हम अभिक्रिया करना सीख लेंगे, किसके साथ क्या होता है किसके साथ क्या नहीं होता। हालांकि उसके हम कल बनाएंगे, कल लेक्चर आपके पास जाएगा जिसमें हम सीखेंगे क्या कहते हैं कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को कैसे किया जाता है ना, यानी किसी के साथ किसी को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा। ठीक है, इसके लिए कल बनेगा। तो आज समझते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए जो हमारे पास 4 से ऊपर है, ठीक है, बस हमें 4 ही पकड़ना है ना। जो हमारे पास 4 से ऊपर क्या आएगा 3 आएगा, 2 आएगा एंड 1 है। तो जो 4 से ऊपर होता है उसका जो लास्ट में लिखा है वही उसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर होता है। जैसे क्या हमारे पास लिथियम, लिथियम क्लास में क्या लिखा है 1, 4 से क्या आता है ऊपर आता है। तो जो ऊपर है यानी बड़े लोग हैं तो क्या होंगे जिसके लास्ट में जो नंबर लिखा है वही उसका क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो आई होप समझ में ही होगा। लिथियम, बेरिलियम एंड बोरान कोई भी हो जो 4 से ऊपर होगा जिसके लास्ट में जो अंक लिखा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय लास्ट में जो भी नंबर आया होगा सब उसका क्या कहलाएगा और ऑक्सीडेशन नंबर यानी संयोजकता कहलाएगी। ठीक है, ये समझा। उसके बाद जो 4 के नीचे है 4 के नीचे है 4 के नीचे आएगा 5 आएगा यानी 5 आएगा, 6 आएगा एंड 7 आएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा फिर 8 आ जाएगा। 4 और 8 के बीच में जो आएंगे, ठीक है, इसके बीच में जो आएंगे उसको हमें क्या करना होता है 8 करना होता है। 8 करना है, उसके बाद साइड करना 5। 8 करना है तो किसी से मांगेगा, जब हम किसी से मांगते हैं क्या यानी उधार मांगते हैं तो उधार क्या होगा यानी माइनस में होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा ये सब किस में आएंगे माइनस में। ठीक है, अब 8 करना हमारे पास है कितना 5, 5 8 करना तो इसको और चाहिए कितना चाहिए 3 चाहिए, तो जितना चाहिए वही क्या होगा उसमें माइनस में, यानी इस पे कितना चार्ज होगा -3 का। ऐसे आप कितना 6 है हमें करना कितना होता है 8 करना होता है, तो इसके लिए कितना चाहिए इस पे चार्ज कितना हो जाएगा -2 का। ऐसे इस पे कितना हो जाएगा -1 का। उसके बाद 8 आ गया, 8 के नीचे फिर क्या हो गया 1 2 3 जो कि 4 के ऊपर आता है। तो जो 4 के ऊपर आएगा जो लिखा होगा वही उसका क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ठीक है, यानी वही उसकी चार्ज होता है। ठीक है, ठीक है, स्क्रीनशॉट। आज के लिए इतना ही। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो फिर आप अपना सुझाव जरूर दीजिएगा कि हालांकि इसमें ये कमी थी या ऐसा था वैसा था, जैसा भी रहा हो आप अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम सीखेंगे रासायनिक अभिक्रिया कैसे की जाती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।